अरे मामा, देश में हर रोज एनकाउंटर होते हैं। हर दिन किसी न किसी गुंडे लोग का टिकट कट जाता है और इन्हीं में से कुछ ऐसे एनकाउंटर होते हैं जो लाइमलाइट में आते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं और अपराध के इतिहास में अंकित हो जाते हैं। तुम लोगों ने शूटआउट एट वडाला, शूटआउट एट लोखंडवाला जैसे एनकाउंटर बेस्ड फिल्में देखी होगी, मगर आज हम जिस एनकाउंटर की बात करने जा रहे हैं वह एनकाउंटर वडाला और लोखंडवाला से कई गुना खतरनाक और भयभीत कर देने वाला था। यह एनकाउंटर हुआ था दिल्ली के छतरपुर में। इसे शूटआउट एट छतरपुर भी कहा जाता है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जब इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कई घंटों तक गोलीबारी चली। आसपास के अक्खे एरिया को किले में तब्दील कर दिया गया था। कई पुलिस वाले खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। गैंगस्टर का राम नाम सत्य हो चुका था। गोलीबारी रुक चुकी थी, फिर भी कई मिनटों तक पुलिस फोर्स हिम्मत जुटा नहीं पाई कि जमीन पर पड़ी लाशों को देखे कि मर गए या जिंदा है, क्योंकि डर था कि कहीं ये जिंदा ना हो। और ये डर होना भी लाजमी था, क्योंकि लहू से लथपथ अनगिनत गोलियों से छल्ली मृत शरीर जिनके पड़े थे वह कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं थे रे, वह थे गुंडा लोग के भी बाप, जिनके जिगर में भी जिगर था। डेरिंग ऐसा कि दुश्मन के गैंगलैंड में घुसकर पित्तल की गोली से दुश्मन की छाती को भर देते, जिनकी बंदूकों ने 15 सालों तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी से लेकर राजस्थान तक मौत का तांडव खेला। इस छतरपुर एनकाउंटर में 4 गैंगस्टरों का एक साथ एनकाउंटर हुआ था और इसमें जो राजेश भारती नाम का गैंगस्टर था, उसके बारे में कहते हैं वह उस दौर का दिल्ली और हरियाणा का सबसे डेयर डेविल गैंगस्टर था, एक सबसे बड़ा डॉन भी था। आखिर यह एनकाउंटर कब हुआ और ये कहानी क्या है, आइए जानते हैं। केम छो मजामा। अरे मामा, राजेश कंडेला उर्फ राजेश भारती हरियाणा के जिंद जिले का रहने वाला था। 15 साल की उम्र तक वह एकदम होनहार लड़का रहा। स्कूल में हमेशा अव्वल आता। जिंद के कंडेला गांव में हर कोई उसकी पढ़ाई का उदाहरण देता था, लेकिन 15 साल की उम्र में काल का चक्र ऐसा घुमा, पारिवारिक विवाद कुछ ऐसा बढ़ा कि राजेश ने हथियार उठा लिए और धीरे धीरे जराइम की दुनिया में पैर पसारता चला गया। 23 सालों तक उसने 3 राज्यों की पुलिस की नींद कराम रखी थी। लोग बताते हैं कि कंडेला गांव में किसान का बेटा राजेश 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था और बहुत कम उम्र में पढ़ाई छोड़ पारिवारिक लड़ाइयों के चलते अपराध के दलदल में उतर गया। 15 साल की उम्र में उस पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा था। बाद में चाचा ने मां की हत्या कर दी। कम उम्र में माँ बाप को खोने वाला राजेश अब हथियार उठा चुका था। अब वह अपने भाई बहन के साथ कंडेला से गुड़गांव आ गया। कुछ लोग बताते हैं गुड़गांव से वह झारखंड गया, वहाँ कुछ माओवादियों के साथ रहा, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। फिर जब गुड़गांव लौटा तो हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में मर्डर, लूट, रंगदारी, फिरौती की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ गई। कुछ ही वर्षों में राजेश भारती पर 28 मुकदमे और 1 लाख रुपये का इनाम लग गया। अब राजेश भारती के पास दिल्ली और हरियाणा की उस दौर की सबसे बड़ी गैंग थी। इस गैंग को नाम दिया गया क्रांति गैंग और इस गैंग में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर थे। इनमें संजीत विद्रोह, सोनू खड़खड़ी, उमेश डॉन जैसे खूंखार शूटर, शार्प शूटर और गैंगस्टर शामिल थे। अब आलम यह था कि एनसीआर की पुलिस लिस्ट में वह टॉप 10 गैंगस्टरों में से एक था। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उस पर 1 दर्जन से ज़्यादा केस रजिस्टर हो गए थे। बताया जाता है आज से 10 साल पहले पूरे एनसीआर में जब किसी बिल्डर, बिजनेसमैन या अमीर शख्स को क्रांति गैंग के नाम का फोन आता तो पतलून गिल्ली हो जाती और बिना रोक टोक वो पैसा दे देता। ऐसे कई ऑडियो टेप वायरल भी हो चुके हैं। इन्हीं में से एक ऑडियो टेप ये है, आप भी सुन लीजिए। हेलो, हाँ भाई, कौन है? कौन है? राजेश कंडेला बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, कौन बोल रहा है तुम? बता कौन चाहिए था? इस दुकान का जो ओनर है वो चाहिए, सतीश टायर का ओनर। अच्छा, हाँ ठीक है। किस देना हूँ पैसे? पैसे पैसे हम अपने आप बता देंगे, है ना। तू ये ढूंढ, मीडिएटर ढूंढना भी तेरा काम है। तो पैसे देगा तो बताएगा, ना तो तैयारी कर लीजिए। तो तेरे से तो बहुत कम मांग गया हमने। अच्छा, कितने? 50 देने हैं, 50। ठीक है। क्या दिन का टाइम दे? 20-21 साल तक क्राइम की दुनिया में हम। ठीक है। चले तू रिकॉर्डिंग के चक्कर में, उसके चक्कर में पुलिस के लगे ना, को गुंडा बदमाश बता सकता ना। पुलिस तो हमारा पीछे वैसे लग रही है। वो तू क्या दिन का टाइम ले, अब तू बता। देख ले, 15 साल के। अब तू बता दे। दे 10 दिन का टाइम। 10 दिन का टाइम दे दिया।
15 में दिन हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रे मामा, राजेश भारती के भोकाल का ये सिर्फ एक छोटा मोटा डेमो था। पुलिस फाइलें बताती हैं कि क्रांति गैंग से लोग इतने दहशत में आ गए थे, बिना रोक टोक वो पैसे दे देते, और जिन जिन ने पैसे नहीं दिए हैं आज वो दुनिया में नहीं है। राजेश भारती और उसके राइट हैंड संजीत बिद्रोह ने 6 फरवरी को रोहतक के गांव के स्कूल मालिक से 2 करोड़ की फिरौती मांगी। फिरौती ना मिली पर 20 हथियारबंद शूटरों की पूरी टोली स्कूल में घुस गई। आलम यह था कि क्रांति गैंग को अब यह एहसास हो गया था कि कानून और सिस्टम नाम की कोई चीज है ही नहीं, वह बेखौफ हो चुके थे। सच तो यह है कि अब राजेश भारती के कारनामे अपनी हद पार कर चुके थे, पुलिस को चुनौतियां दे रहे थे। अब राजेश भारती हरियाणा की जेल में बंद था। तब 2018 में अपने पंटरों के साथ वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। फरारी के 1 साल के भीतर राजेश भारती और उसकी गैंग ने 5 राज्यों में अनगिनत वारदात को अंजाम दिया। अब हरियाणा से लेकर दिल्ली तक की पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। बस यहीं से छतरपुर एनकाउंटर की पटकथा लिखी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने सारे मुखबिरों को अलर्ट कर दिया। 9 जून की सुबह दिल्ली पुलिस को पता चला कि राजेश भारती और उसकी गैंग दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके के फतेहपुर के चनन होला के खरक गांव के पास आने वाले हैं। मुखबिरी मिलते ही दिल्ली पुलिस के खेमे में चहल पहल तेज हो गई। तुरंत एक बड़ा लाव लश्कर तैयार कर दिया गया। दिल्ली एसटीएफ के रावत जवानों को चुना गया। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने से उस फार्म हाउस की इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी थी जहां राजेश भारती अक्सर आया करता था। आज एक बड़ा काफिला छतरपुर के उस फार्म हाउस के चारों ओर पोजीशन ले चुका था। राजेश भारती और उसके कुछ खास साथी वहां आए कि तुरंत पुलिस अलर्ट हो गई। उधर राजेश भारती को भी भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर क्या होना था, गैंगस्टर और पुलिसों के बीच धार 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 गोलियों की बौछार से घमासान शुरू हो गया। करीब 1 घंटे तक गोलीबारी चलने के बाद अक्खा एरिया मानो शमशान घाट माफिक एकदम साइलेंट हो चुका था, क्योंकि यहाँ वायलेंस तबाही मचा चुका था। चारों ओर धुआं धुआं, वहाँ खड़ी गाड़ियां महज खोखा बन चुकी थी। इंसानी शरीर में हड्डियों से ज्यादा गोलियों का लोहा भरा पड़ा था। खून तो मानो पानी की तरह बह रहा था। यही नहीं, गोलीबारी खत्म होने के बाद भी पुलिस वाले राजेश भारती की एसयूवी कार के पास जाने से कांप रहे थे, क्योंकि डर था कि कहीं ये जिंदा ना हो। सोचो कितने खतरनाक गैंगस्टर रहे होंगे ये लोग। जब इन सारे गैंगस्टरों की बॉडी को बरामद किया गया तब सामने आया मरने वाले गैंगस्टर थे राजेश भारती, संजीत बिद्रोह, उमेश डॉन और कपिल, और एसटीएफ के 6 जवान भी घायल हुए थे। आज क्रांति गैंग की कमान जेल में बंद सोनू खड़खड़ी संभाल रहा है, और इस गैंग का गठजोड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी है। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।